आज जो टायर फैक्ट्री में आग लगी, नौहर के लिए बहुत बड़ी एक घटना थी। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि टायर फैक्ट्री में आग लगी है, तुरंत मैं पहुंचा वहाँ। मैं तो धन्यवाद दूंगा नौहर के युवा साथियों को, जो 36 बिरादरी के लोग वहाँ मौजूद थे और सब ने उस फैक्ट्री में आग बुझाने के प्रयास किए। जितना ज़्यादा हो सके माल बचाने का प्रयास, उन टायर निकालने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ जो हमारे टैंकर, जितने भी टैंकरों के मालिक हैं, तो सभी टैंकर भी वहाँ निस्वार्थ भाव से लगे हुए थे कि किसी न किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आग ये बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण कर चुकी थी। और इस तरह की घटनाओं में मैं समझता हूँ किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जाती, किसी तरह का जाति धर्म की बात नहीं की जाती। सबका सामूहिक प्रयास यही बनता है कि उस आगजनी की घटना को रोका जाए, जिससे कि वो बड़ी कोई जनहानि ना हो। विधायक जी, हमने लोगों से बातचीत की है, उनके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि इससे पहले पता नहीं कितनी बार दमकल की मांग की है, लेकिन हर बार है वो ऐसा बोला जाता है कि 15 दिनों में आ जाएगी, 1 महीने के अंदर आ जाएगी। अभी तक दमकल नहीं आई है और लोग ये बोल रहे हैं कि हम अभी की बार आंदोलन करेंगे दमकल के लिए। ये बात आपकी सही है। मैं भी वहाँ था तो लोगों में आक्रोश था कि क्यों दमकलें देरी से पहुंची। हालांकि आने में समय भी लगता है। मैंने भी वहाँ मौके पे अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे, जिम साहब भी मौजूद थे, उनसे बात की। जिला कलेक्टर से मैंने फ़ोन पे बात की, उनको मैंने ये कहा आप इलाहाबाद शासन से मंगवाइए दमकल, क्योंकि वहाँ उसे जल्दी पहुँचेगी और उसके आग पे काबू पाया जाएगा। नौहरा बहुत बड़ा शहर हो चुका है, औद्योगिक क्षेत्र हो चुका है, यहाँ भी दमकल की और आवश्यकता है। हमें भी सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि सरकार से इस दमकल और मिले। जब मैं स्वयं चेयरमैन था तो मैंने सरकार से स्वीकृति लेकर नगर पालिका बजट से इस दमकल को खरीद की थी। और अब हम प्रयास करेंगे, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे मैं विधायक हो, सभी से मिलने का प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार हमें एक बड़ी दमकल यहाँ उपलब्ध कराए, जिस तरह के भविष्य में इस तरह की कोई आगजनी की घटना न हो। लेकिन बाई चांस कोई होती है तो उसमें जल्दी हमें और अन्य क्षेत्रों से दमकल बना के बचाने की मंगाने की बजाय अपनी ही दमकल यहाँ मौजूद रहेगी तो आग पर जल्दी काबू पाया जाएगा। विधायक जी, एक अंतिम सवाल ये है कि गर्मियां हैं, उस गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, आगजनी की घटना बहुत ज्यादा निकल कर सामने भी आएगी, तो अब कितने दिनों के अंदर आपके अकॉर्डिंग लगता है अभी दमकल नौर के अंदर आए? कि राजनीतिक पार्टी को छोड़कर अगर हम बातचीत करें तो नहीं, मैंने पहले ही स्वयं कहा कि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हम सबका सामूहिक प्रयास है और हम सामूहिक प्रयास करेंगे। मैं भी मेरे लेवल पे, चाहे वो किसी भी अपने पीएचडी मंत्री से, इसके यूडीएच मंत्री से बात करनी हो, चाहे अधिकारियों से बात, जयपुर जाकर स्वयं भी बात करूँगा। इसकी अगर नगर पालिका भी इसकी खरीद करती है तो उसको भी स्वीकृति राज्य सरकार से लेनी पड़ती है। चाहे वो नगर पालिका बजट से स्वयं खरीद करे या राज्य सरकार उपलब्ध है। पीछे राज्य सरकार ने विभिन्न नगर पालिकाओं में जहाँ दमकलें नहीं थी वहाँ उपलब्ध करवाई भी है और अब हम प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार से हमें बड़ी दमकल नौहर को मिले। अच्छा विधायक जी, एक ये भी है कि दमकल आ जाएगी, इसके बाद एक कर्मचारियों की कहीं ना कहीं कमी भी है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था प्रत्येक जगह आगजनी घटना निकल कर आई। एक दिन के अंदर 3 आगजनी घटना निकल कर आई। उनके अंदर कर्मचारी है वो भी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक दिन के अंदर 3 है घटना निकल कर सामने आती थी, उनको हैंडल करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं दमकल तो आ जाए, लेकिन कर्मचारी है ये व्यवस्था नगर पालिका को स्वयं को करनी पड़ेगी कि सुविधा पे दमकल के जो ट्रेंड कर्मचारी है उनको कर्मचारी को रखें और दमकल की भी सुचारू रूप से व्यवस्था हो। समय समय पर इनको मॉक ड्रिल भी करनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि दमकल कितनी देर में वहाँ घटनास्थल पर पहुँच सकती है, उसमें जो हमारे कर्मचारी है वो सक्षम है या नहीं। क्योंकि सक्षम कर्मचारी जो होंगे उसको रखेंगे तभी आग पर काबू पाया जा सकता है। अनट्रेंड कर्मचारी को अगर हम खाना पूर्ति के लिए रखेंगे तो वो आग पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए नगर पालिका जिम्मेवारी रहती है कि एक तो दमकल का रख रखाव रखे, समय समय पर उसकी मॉक ड्रिल होनी चाहिए, उनका पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, गाड़ी खराब है सही है, उसके अंदर किस तरह का सिस्टम है, और जो भी कर्मचारी है उस कर्मचारियों की व्यवस्था नगर पालिका स्वयं, राज्य सरकार के कई काफी से भर्ती नहीं है तो नगर पालिका स्वयं सुविधा पे कर्मचारी को रख सकती है।